Good morning, students. Today we are going to do the explanation of chapter 8 Human Teeth and Tongue. So इससे पहले हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी, ट्रांसलेशन करी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में क्या है. जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, ह्यूमन टीथ एंड टंग. बेसिकली हमारा जो फेस होता है उसमें उसके ये दो मेन पार्ट्स हैं, टीथ एंड टंग. टीथ जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं बाइट करने में, च्यू करने में, हमें फूड को खाने में, और जो टंग होती है वो हमें हेल्प करती है फूड को टेस्ट करने में. वन बाय वन हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे आर टीथ, अपने टीथ के बारे में. बेसिकली जो टीथ होते हैं हमारे, वो ना सिर्फ हमें बाइट करने में और खाने में हेल्प करते हैं, बट वो हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा जो साउंड होता है टीथ की वजह से बिल्कुल क्लियर आता है. और जो हमारे टीथ होते हैं वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं. और हमारी पूरी लाइफ में हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन दोनों टीथ में क्या डिफरेंस होता है. फर्स्ट है टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं? फर्स्ट टीथ एट द एज ऑफ अबाउट 6 मंथ्स. मतलब इसमें टेम्परेरी टीथ जो होते हैं जब हम 6 मंथ्स के हो जाते हैं, बॉर्न होने के बाद जब हम 6 मंथ्स के होते हैं, तो हमारा फर्स्ट टीथ उस समय निकलता है. एंड बाय द एज ऑफ 2 to 3 months अ चाइल्ड हैज 20 प्राइमरी टीथ. और जब वो बेबी जो होता है 6 मंथ से लेके 2 साल या 3 साल तक की एज तक पहुंच जाता है, तब तक उसके 20 टीथ हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ, और इनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है. नेक्स्ट है परमानेंट टीथ. तो अभी जैसे हमने टेम्परेरी टीथ के बारे में ये सुना कि भाई वो बॉर्न होने के 6 मंथ्स के बाद आते हैं और 2 to 3 years में 20 टीथ आ जाते हैं. तो वो टीथ जब हम एट अबाउट 5 to 6 years ऑफ एज, जब हमारी एज 5 to 6 years की हो जाती है, तो वो हमारे मिल्क टीथ जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं. एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस, और उन्हीं की जगह पे हमारे न्यू टीथ आ जाते हैं. बाय द एज ऑफ 12 years ऑल द मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय न्यू टीथ. और जब हम 12 years तक के हो जाते हैं, तब तक हमारे सारे के सारे जो मिल्क टीथ हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू टीथ से. मतलब जब हम 5 to 6 years की एज से हमारे शुरू होते हैं, टीथ गिरने शुरू होते हैं और न्यू टीथ आने शुरू होते हैं, और 12 years तक हमारे सारे जो मिल्क टीथ हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? न्यू टीथ से. और जब हम टीन एज में आते हैं, टीन एजर हैव ओनली 28 टीथ. तो जब हमारी टीन एज होती है लाइक 13, 14, 15, तो हमारे सिर्फ 28 टीथ होते हैं. रीच एडल्टहुड, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं और हमारी जब एज बढ़ जाती है, तो हमारे 4 और न्यू टीथ आते हैं, जिनको हम कहते हैं विजडम टीथ, राइट. और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे 32 परमानेंट टीथ हो जाते हैं. 16 हमारे अपर जॉ में और 16 ही हमारे लोअर जॉ में. ओके, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टीथ. जैसे कि अभी हमने पढ़ा लाइक हमारे जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं, जिसके अंदर 16 टीथ हमारे होते हैं अपर जॉ में और 16 होते हैं लोअर जॉ में. तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ टीथ कि ये जो टीथ होते हैं इनका क्या क्या वर्क होता है और इनको क्या क्या कहा जाता है. वी हैव 4 काइंड्स ऑफ टीथ. कटिंग टीथ आर ऑल्सो कॉल्ड इंसाइजर्स, tearing teeth, canines, crushing teeth, premolars and grinding teeth, molars. ठीक है, तो अब हम इनके बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे कि इन टीथ का क्या वर्क होता है और कैसे होता है. फर्स्ट है हमारा कटिंग टीथ, यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. ये जो हमारे कटिंग टीथ होते हैं, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कटिंग टीथ, तो ये टीथ जो होते हैं हमारे फूड को बाइट और कट करने के लिए यूज होते हैं. 8 कटिंग टीथ, तो हमारा जो माउथ है उसके अंदर हमारे 8 कटिंग टीथ होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज इंसाइजर्स, इनको और इंसाइजर्स भी कहा जाता है. 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ. जैसे ये हमारा माउथ है, तो इसके अंदर जो हमारे 4 फ्रंट टीथ हैं ये होते हैं हमारे इंसाइजर्स. 4 हमारे होते हैं अपर जॉ में और 4 होते हैं हमारे लोअर जॉ में. इन टीथ का वर्क क्या होता है? ये यूज होते हैं कटिंग और बाइटिंग के लिए. नेक्स्ट है हमारा टीयरिंग टीथ. टीयरिंग टीथ जो होते हैं उनको आर ऑल्सो कॉल्ड केनाइन्स. इनको केनाइन्स भी कहा जाता है. दे आर शार्प एंड पॉइंटेड. ये टीथ कैसे होते हैं? शार्प और
पॉइंटेड, यूज फॉर टीयरिंग द फूड, जैसे हम फूड को कट करते हैं, बाइट करते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ आप नॉनवेज वगैरह खाते हो या कुछ ऐसी चीज होती है जिसको और ज्यादा टीयर होने की जरूरत होती है, तो उनके लिए ये टीथ यूज होते हैं फूड को टीयर करने के लिए। टोटल 4 canines, 2 in each jaw on each side of the incisors। तो हमारे माउथ में कितने canines होते हैं? 4 होते हैं। जैसे ये फ्रंट में हमारे incisors हैं, तो 1 2 3 4, 2 हमारे अपर जॉ में कैनाइन होंगे और 2 हमारे लोअर जॉ में कैनाइन होंगे। सो नेक्स्ट है हमारे क्रशिंग टीथ। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रीमोलर्स। क्रशिंग टीथ जो होते हैं उनको प्रीमोलर्स भी कहा जाता है। दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स। ठीक है, तो जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, पहले इंसाइजर्स हैं, फिर कैनाइन है, उसके बाद जो ये येलो कलर के हैं ये हैं हमारे प्रीमोलर्स। दे आर स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर देन अदर टीथ। जो हमारे आगे के जो टीथ होते हैं उनसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग और वाइड, वाइड मतलब और ज्यादा चौड़े होते हैं और उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। टोटल 8 प्रीमोलर्स। हमारे कितने प्रीमोलर्स होते हैं? 8 होते हैं। 4 इन ईच साइड इन बोथ द जॉ। जैसे कि यहाँ देखेंगे 2 प्रीमोलर्स यहाँ पे हैं, 2 4 6 एंड 8। तो हमारे ये प्रीमोलर्स कितने हो गए? 8 हो गए। हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो ये इनका क्या काम होता है? ये फूड को ग्राइंड और क्रश करने में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग टीथ, ऑल्सो नोन एज मोलर्स। ग्राइंडिंग टीथ होते हैं और इनको हम मोलर्स भी कहते हैं। चेंजेस द फूड टू अ सॉफ्ट पेस्ट विच इज इजी टू स्वैलो। तो ये फूड को क्या करते हैं? जैसे हमने फूड को पहले कट करा, बाइट करा, टीयर करा, उसके बाद वो उसको और ग्राइंड करा, उसके बाद ये टीथ का क्या काम होता है कि फूड को बिल्कुल ही सॉफ्ट पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हम उसको इजीली स्वैलो कर सकते हैं। जैसे अगर हम बाइट करेंगे, कोई एक आप चपाती खाओगे या कोई चीज खाओगे, अगर आप उनको ऐसे डायरेक्टली स्वैलो कर लोगे तो वो आपका जो स्टमक है उसको इन्फेक्ट करेगा। लेकिन टीथ का हमारा क्या वर्क होता है कि उनको अच्छे से टीयर एंड ग्राइंड करके हमारा फूड जो है वो तब हम अंदर ले जाएं, उसका बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बनाने के लिए ये ग्राइंडिंग टीथ हमारे यूज होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स। जो प्रीमोलर्स होते हैं उनसे नेक्स्ट ये मोलर्स होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट 12 मोलर्स इन आवर माउथ। ठीक है, हमारे ये और ज्यादा ब्रॉड और फ्लैट होते हैं और हमारे माउथ में 12 मोलर्स होते हैं। लास्ट 4 मोलर्स ग्रो एट एज ऑफ 17 to 25। जब हमारी एज 17 to 25 हो जाती है उस टाइम पे हमारे 4 मोलर्स ग्रो करते हैं। दैट मीन्स कि 8 मोलर्स हमारे पहले आ जाते हैं और 4 मोलर्स हमारे बाद में आते हैं, और जो बाद में 4 मोलर्स आते हैं उनको हम कहते हैं विजडम टीथ। ओके, सो अभी तक हमने टीथ के बारे में पढ़ा कि हमारे टीथ जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट होते हैं, एंड आफ्टर दैट हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं और हर टीथ का अलग अलग वर्क होता है। सो हमारे जो टीथ होते हैं उनको मेंटेन करना, उनको उनकी केयर करना और उनको हेल्दी रखना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमारे टीथ खराब हो जाएंगे तो फिर हमें फूड च्यू करने में और खाने में और हमें बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये हम कुछ करेंगे टिप्स टू कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी टीथ और गम्स की केयर कर सकते हैं सो दैट कि हमारे टीथ और गम्स जो है वो हेल्दी रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रश ट्वाइस। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में उठते ही और जब हम अपना डेली कोर्स करके जब हम सब सोने लगते हैं खाना वाना खा के, तो एक हमें सोने से पहले भी ब्रश जरूर करना चाहिए। दैट मीन्स वी हैव टू ब्रश ट्वाइस इन अ डे। हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर मील के बाद अपना माउथ जो है वो वॉश करना चाहिए, सो दैट अगर कोई फूड हमारे दांतों में फंस गया है या रह गया है, उससे वो फूड जो है वो बाहर आ जाता है और हमारे जो दांत हैं उनको खराब होने का खतरा नहीं होता। यूज फ्लॉस टू क्लीन आवर माउथ। फ्लॉसिंग क्या होती है? जो भी हमारे 2 टीथ होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होती है वहां पे खाना फंस जाता है, एक थिन सा थ्रेड होता है सिल्क का, जिसको हम अपने दांतों में डाल के उसको फ्लॉस करते हैं, सो दैट अगर हमारे दांतों के बीच में भी खाना फंसा है तो वो भी क्लीन हो जाए।
ईट लिमिटेड शुगरी फूड। अगर हम बहुत ज्यादा टॉफीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स खाते हैं तो उससे भी हमारे दांतों को खराब होने का खतरा होता है। जैसे आपने सुना होगा छोटे बच्चे होते हैं कभी कि वो बहुत ज्यादा मीठा खाना खा लेते हैं, उससे उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, दांतों में कीड़ा लगना, दैट मीन्स कि जब हम शुगरी फूड को बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा जो दांत है वो खराब हो जाते हैं। लिमिट द नंबर ऑफ स्नैक्स लेड टू टूथ डीके। हमें नंबर ऑफ स्नैक्स जो है वो लिमिटेड रखने चाहिए। बार बार अगर हम खाना खाते हैं सो मेक श्योर अगर आप स्नैक्स ज्यादा खा रहे हो या बार बार खाना खा रहे हो तो आपको उसके बाद अपना माउथ क्लीन करना है, या फिर हमें अपने जो स्नैक्स है वो लिमिटेड रखने चाहिए सो दैट हमारे जो दांत है वो ठीक रहे और उनको कोई खराबी ना हो। नेक्स्ट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें पानी जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए जिससे हमारे टीथ और जो हमारे गम्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। वियर अ माउथ गार्ड व्हाइल प्लेइंग एक्टिव स्पोर्ट्स। जैसे कि एक्टिव स्पोर्ट्स होते हैं, आप बॉक्सिंग कर रहे हो या कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आपको लगता है कि आपके फेस पे पंच आ सकता है या कुछ और हो सकता है। जब हम वो वाले स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब हम वो वाले गेम खेलते हैं तो हमें अपना एक माउथ गार्ड अपने उससे हमें कवर कर लेना चाहिए सो दैट हमारा जो दांत है या जो हमारी टीथ है वो सही रहे, उनके ऊपर कोई वो ना हो, पंच वगैरह ना लगे। यूज अ गुड टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। जैसे हमने पहले पढ़ा था ब्रश ट्वाइस, जैसे हमें दिन में 2 बार ब्रश करना है। मेक श्योर कि आपका जो टूथब्रश है और जो आपका टूथपेस्ट है वो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो और मेंटेन्ड हो। अगर आप ब्रश कर रहे हैं और ब्रश करते करते हमारे ब्रिसल्स जो है वो कुछ टाइम बाद खराब हो गए हैं, टूट गए हैं, तो आपको अपने टूथब्रश को रिप्लेस कर लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए सो दैट हमारे जो टीथ है वो अच्छे से, ब्रश अगर अच्छा होगा तो ब्रशिंग भी अच्छी होगी और हमारे टीथ जो है वो हेल्दी रहेंगे। विजिट योर डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 months। हमें हमारे डेंटिस्ट के पास 6 months में एक बार जरूर जाना चाहिए। तो अगर हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अगर हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम है या कुछ खाना कुछ फंसा हुआ है या कुछ उसमें कोई आपको पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अगर नहीं भी हो रहा तो हमें एटलीस्ट 6 months में एक बार अपने डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो अभी हमने टीथ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा टंग, आवर टंग। बेसिकली टंग के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो टंग है वो हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है खाने के टेस्ट में। ना कि सिर्फ वो हमें खाने के टेस्ट बताने में हेल्प करता है, बल्कि जो हमारी टंग होती है वो हमें बोलने में, गाने में, या अगर हम विसलिंग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प करता है। और उसके अलावा टंग का एक वर्क और होता है, जो भी जब हम खाना खाते हैं, जो हमारे फूड जो हम लेते हैं तो उसके अंदर जो सलाइवा जो हमारे मुंह में प्रोड्यूस होता है उसको मिक्स करने में टंग हमारी हेल्प करता है सो दैट हमारा जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो हमारा अच्छे से हो, ठीक है। आज हम इसके अंदर हम एक न्यू चीज करेंगे जो हमारी टंग है उसके टेस्ट बड्स। बच्चों जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमें पता लग जाता है कि ये खाना है स्वीट है, सार है, सॉल्टी है या बिटर है। जैसे हम चॉकलेट्स खाते हैं तो चॉकलेट खाते ही हमें पता लग जाता है कि ये मीठी मीठी हमने चॉकलेट खाई है। या कभी हम कोई खट्टी चीज खाते हैं, आम पापड़ आप खाते हो या इमली खाते हो, तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि वो हमने कोई खट्टी चीज खाई है, राइट। जो हमारी टंग होती है उसके अंदर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे जो टंग का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे टेस्ट को बताता है। जैसे फर्स्ट है सॉल्टी एंड स्वीट। तो अगर हम कुछ भी सॉल्टी यानी कि नमकीन और स्वीट यानी कि मीठा, कुछ भी मीठा या नमकीन जब हम खाते हैं तो नियर द टिप ऑफ द टंग, तो उसका टेस्ट हमें यहाँ पे फील होता है, यहाँ से फील होता है, स्वीट और सॉल्टी। ये वाला जो पार्ट होता है टंग का, ये हमें बताता है कि ये खाना जो है हमारा स्वीट है या सॉल्टी है। उसके बाद है सार, खट्टा। खट्टा खाना जब हम खाते हैं, साइड्स ऑफ द टंग्स, तो जो हमारी टंग की जो साइड्स होती है ये हमें बताती हैं, ये हमें सेंस देती हैं कि भाई ये जो खाना हमने खाया है वो खट्टा है, ठीक है। और बिटर, बैक ऑफ द टंग, जो हमारा बिटर टेस्ट आता है वो हमारे बैक से पता लगता है। ये जो हमारी टंग है
इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइड्स और पार्ट्स होते हैं जो हमें बताते हैं हमारे खाने के बारे में कि खाना जो हमने खाया है वो स्वीट है, सॉल्टी है, सार है या बिटर है। सो नेक्स्ट है हमारा केयर फॉर टंग। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें अपनी टीथ की भी केयर करनी चाहिए, गम्स की भी करनी चाहिए, सो दैट जो हमारे टीथ है वो हेल्दी रहे, गम्स हेल्दी रहे। सो इसी तरीके से हमें अपनी टंग की भी केयर करनी चाहिए। तो टंग की केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं? क्लीनिंग इट विद अ टंग क्लीनर। हमें उसको किससे क्लीन करना चाहिए? टंग क्लीनर से हमें उस टंग को क्लीन करना चाहिए। जैसे आप ब्रश करते हैं तो साथ में टंग क्लीनर भी होता है, तो आपको अपनी टंग को क्लीन करना चाहिए। अवॉइड वेरी स्पाइसी फूड। हमें बहुत जो स्पाइसी फूड होता है, बहुत ही मसालेदार फूड जो होता है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडिंग वेरी हॉट फूड, जो बहुत गर्म फूड होता है, एकदम से हॉट फूड होता है, हमें वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम एकदम से हॉट फूड खाते हैं तो हमारे टंग के जो सेंसेस हैं वो लो हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि बहुत ही एकदम गर्मा गर्म फूड हमें एकदम से नहीं खाना चाहिए। रिंसिंग आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें हर मील के बाद अपना माउथ जो है वो वॉश करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, सो दैट हमारे माउथ में अगर कोई भी फूड अटका हुआ है या फंसा हुआ है तो वो हमारा निकल जाए। सो इस तरीके से हम अपनी टंग की केयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, तो चैप्टर करने के बाद जो मैम ने आपको एक्सप्लेन करा, उसको हम एक बार थोड़ा सा इसका एक क्विक रिकैप कर लेंगे कि आज हमने किन किन चीजों के बारे में जाना। ठीक है, टीथ गिव शेप टू आवर फेस। जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे फेस को सुंदर बनाते हैं और उसको एक अच्छी सी शेप देते हैं। टेम्परेरी टीथ आर ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ। जैसे मैम ने आपको बताया कि हमारे 2 टीथ होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। तो टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहा जाता है। एन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ। जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32, जिसमें कि 16 होते हैं हमारे अपर जॉ में और 16 होते हैं हमारे लोअर जॉ में। टंग इज द सेंस ऑर्गन। जो टंग होती है वो हमारी सेंस ऑर्गन होती है। द टंग हेल्प्स टू टेस्ट, और जो हमारी टंग होती है वो हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसमें कुछ टेस्ट बड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि खाना जो है वो स्वीट है, सार है। तो टंग जो है हमारी हमें टेस्ट बताने में हेल्प करती है। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द फूड भी, मतलब टंग हमें हेल्प करती है, अलग अलग फूड के फ्लेवर्स बताती है। ठीक है, सो बच्चों आज हमने इस चैप्टर को डीपली पढ़ा, जाना अपने टीथ के बारे में और टंग के बारे में। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू।